रावण को गलत बताया तभी तो राम का चरित्र बेहतर हुआ, लेकिन उस समय अगर कोई राइटर राम का चरित्र गंदा बता दिया होता तो शायद रावण महान हो जाता। भाई मेरे, मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, जब आपको धार्मिक या साहित्य जैसी चीजों का ज्ञान नहीं हो तो आप उसमें पढ़ते क्यों हो? खेसारी लाल का हमेशा का हो गया है, वो बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं। खैर, पहले विशाल सिंह का ये रोस्ट वीडियो देखो। गलत बताया तभी तो राम का चरित्र बेहतर हुआ। अच्छा, उस समय अगर कोई राइटर राम का चरित्र गंदा बता दिया होता तो शायद रावण महान हो जाता। एक होता है बेशरम, एक होता है निर्लज और एक होता है तू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतने दिनों से इस इंसान की सोशल मीडिया पे रोस्ट मार मार के बेइज्जती कर रहा हूँ, फिर भी इस इंसान को 1 रुपए की अक्ल नहीं आई आज तक। और इससे बड़ा अनपढ़, जाहिल, गवार, नालायक इंसान मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखा हूँ। जब इलेक्शन लड़ रहा था तो इसको राम जी के मंदिर से दिक्कत थी। आज की डेट में पॉडकास्ट में बैठ के उसको इस बात से दिक्कत है कि राम जी अच्छे क्यों थे। साले ये संसार जो भगवान ने बनाया ना, उसमें हम सब रह रहे कीड़े के समान, कीड़े से भी छोटे हैं। और तू कह रहा है कि रावण को खराब दिखाया गया इसलिए राम जी अच्छे हुए। जो भारत है ना, ये हिंदू राष्ट्र है। यहाँ के लोग ना मारते मरे तेरे पिछवाड़े को तेरे मुंह की तरह कर देंगे। ओ सॉरी, मुंह भी तो पिछवाड़े की तरह है। हे भगवान, ये विशाल सिंह तो हाथ धो के खेसारी जी के पीछे पड़ गया है। ऐसी धुलाई तो डिटर्जेंट से नहीं होता है। खैर, आओ वीडियो को आगे देखते हैं। मतलब तू इतना बड़ा आर्टिस्ट हो गया कि तू राम जी के चरित्र के बारे में बोलेगा? तू है कौन? तेरा अस्तित्व क्या है? तेरी औकात क्या है? साले नचनिया खुद का चरित्र नहीं देखा है, स्टेज पे चढ़ के लड़कियों से बकचोदी करता है और भगवान जी को बोल रहा है कि उनका चरित्र इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि रावण। एक मिनट, जब फोन राम का चरित्र पहले भी वीडियो में बोला हूँ, राम के नाम के आगे जी लगाए कर। तेरे दोस्त नहीं, तेरे फूफा के लड़के नहीं है। जी लगा, जी लगो। साले का खोपड़ी। पॉडकास्ट देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गया कि ये इंसान हकने के लिए ही पैदा हुए हैं। सुबह उठ करके बाथरूम में हक देते हैं, घर में खाली बैठे रहते हैं तो इंस्टाग्राम के लाइव पे हक देते हैं, बाहर निकलते हैं तो जाकर किसी के व्लॉग में हक देते हैं। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो जाकर के पॉडकास्ट में हक करके आ गए। वाह, हकते रहिए। इतना ही हकने का शौक है तो एक्टिंग सिंगिंग छोड़ करके 1-2 हजार शौचालय खोल लीजिए ना। हग्गूलाल यादव जी। अरे बाप रे। विशाल भाई ने तो तोड़ के रख दिया है, मैं क्या ही बोलूं। वैसे देखा जाए तो कुछ बातें को छोड़ दें तो विशाल सिंह सही ही बोल रहे थे। आप जब किसी वो धार्मिक मुद्दे पे बात करते हो तो आपको अपने जुबान पे कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी रहती है। वैसे अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।